Hi there, I am Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉडल वर्ब्स। आपने मॉडल वर्ब्स का नाम जरूर सुना होगा। मॉडल वर्ब हमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज हम जिन मॉडल वर्ब्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कैन, कुड, मे, माइट। इन चार मॉडल वर्ब्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी होती हैं और आपको बताने के लिए मैंने सभी को यहाँ पर लिख भी दिया है, आपको पता तो चल जाएगा कि कौन कौन सी होती हैं। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, इन चारों के ऊपर तो हम अभी बात करेंगे इस वीडियो में। इन चारों के ऊपर वीडियो बन रही है, ये जो बन रही है। अब इनके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे फिर कभी। और देखिए तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, नीड एंड डेयर, ये सारी हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, जिनमें से हम कैन, कुड, मे, माइट के बारे में आज बात करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारी सेमी मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, कुछ सेमी मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? जो मॉडल वर्ब भी होती हैं और जो दूसरी वर्ब भी होती है, जो मॉडल वर्ब को छोड़ के और तरह की जो वर्ब होती है वो उसका भी काम करती हैं और मॉडल वर्ब का भी काम करती हैं। वो दोनों काम करती हैं, उनको बोलते हैं सेमी मॉडल्स। वो कौन सी होती हैं? हैज टू, यूज टू, बी एबल टू, ये हमारी सेमी मॉडल होती हैं। ठीक है, ये मॉडल में भी आती है और मॉडल में नहीं भी आती। ओके, अब वर्ब, आखिरकार मॉडल वर्ब है तो वर्ब ही, ये भी वर्ब का एक टाइप है, प्रकार है। ठीक है, जो हमारी वर्ब होती है, देखिए वर्ब हमारी दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारी मेन वर्ब, ओके, एक हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी होती है? आप सब जानते हो, गो, प्ले, डांस, सिंग, जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। ओके, ये हमारी मेन वर्ब होती है। आप सब जानते हो, प्ले, डांस, सिंग, कुक, ये सारी हमारी मेन वर्ब होती है। अभी आज टॉपिक इसके बारे में नहीं है, टॉपिक मॉडल वर्ब के बारे में है, तो मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी आपको मैंने बता दी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी ऑक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब हमारी दो तरह की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्जुलरी वर्ब होती है। अब ऑक्जुलरी वर्ब भी हमारी दो तरह की होती है, जिसमें से एक आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप जानते हो, बता देता हूं जल्दी से। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये हमारी सारी की सारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको। अब इसको पढ़ेंगे आज हम, ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट है। तो मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्लियर? तो आपने ये तो जान लिया कि मॉडल वर्ब भी एक तरह की वर्ब ही होती है, ये भी वर्ब का ही एक पार्ट है, वर्ब का एक प्रकार है, वर्ब का ही एक टाइप है। ओके, ये आपने जान लिया। आपने ये भी जान लिया कि मॉडल वर्ब कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। आपको ये भी पता है कि आज हम चार मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से कैन, कुड, मे, माइट। तो इतना कुछ जानने के बाद अब हम इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भूल जाइए इस बात को कि कौन सी मॉडल वर्ब का मतलब सकता है, सकता था, सकेगा, सकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब भूल जाइए। सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं। एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। देखिए, इनको समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है अगर ध्यान से समझोगे, क्योंकि इन सभी में एक जैसे गुण पाए जाते हैं लगभग। ये सारी की सारी जो मॉडल वर्ब होती है इनमें सेम गुण पाए जाते हैं, एक जैसे। अब थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, किसी में कम पॉसिबिलिटी होती है, किसी में ज़्यादा कम ज़्यादा का अंतर होता है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना होगा। कैन हम कहाँ पे यूज करते हैं? देखिए, कैन का यूज हम एबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। जहां आप अपनी एबिलिटी दिखाते हो, मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल एबिलिटी का लिखा है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। जहां अपनी एबिलिटी दिखाओ, जिस काम को आप कर सकते हो। समझ में आ गया आपका? एबिलिटी। लेकिन इसके साथ साथ हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं कैन को, परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ये परमिशन के लिए भी यूज होता है। पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी संभावना के लिए भी यूज होता है। ही कैन कम, कैन ही कम, क्या वह आ सकता है, कुछ कुछ पॉसिबिलिटी। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको मे में भी दिखाई देंगी। तो मे में और कैन में अंतर क्या हुआ? ये कैन की जो पॉसिबिलिटी है, कैन की जो परमिशन है, ये इनफॉर्मल है, और जो मे की पॉसिबिलिटी है और जो मे की परमिशन है वो फॉर्मल है, वो प्यार की है। ये इनफॉर्मल है। मे वाली मे अभी मे में भी आएंगे, पहले मे से पहले कैन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सॉरी, कुड के बारे में समझ लेते हैं।
कैन का ही पास्ट रूप कुड होता है। कुड का रूप हम पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं। देखिए आपने देखा कैन का जो पास्ट रूप होता है वो कुड होता है। इसका यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है एग्जाम्पल लिखा है ये मैंने प्रेजेंट वाला लिखा है। पास्ट की एबिलिटी दिखाओ अगर आप, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा पास्ट का क्योंकि इसी का पास्ट बनाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे था आई कैन स्विम, आप कह सकते हो व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था उस टाइम आई कुड स्विम, तब मैं तैर सकता था। जब भी आप कुड का यूज करोगे तो दो सेंटेंस एक साथ होंगे कि जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता था, सॉरी मैं ये करता था, मैं वो करता था, ठीक है। या फिर जब मैं छोटा था मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। ओके, जैसे कि पास्ट एबिलिटी आई व्हेन आई वॉज अ यंग बॉय, जब मैं एक यंग लड़का था आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था उस टाइम, था का यूज। लेकिन कुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए भी करते हैं। देखिए हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। देखिए कुछ कुछ गुण मिल रहे हैं ना, हाँ देखते रहिए। मे का यूज हम कहाँ करते हैं वो देखिए, कैन में भी पॉसिबिलिटी थी और मे में भी पॉसिबिलिटी है, कैन में भी थी और मे में भी है और कुड में भी है पॉसिबिलिटी। अंतर क्या है, अंतर यह है कैन वाली पॉसिबिलिटी इनफॉर्मल है, मे वाली पॉसिबिलिटी फॉर्मल है, सभ्यता के साथ बड़े प्यार के साथ बोलते हैं। जैसे कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि वो बुला भी सकते हैं नहीं भी बुला सकते, प्लस हम सम्मान भी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा विनम्र पोलाइट है जो हमारा मे है। और विशिंग, विश शायद, शायद मैं वो होता, शायद मैं ये कर देता, तो हमारी जो विश होती है उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। यहाँ तक कि माइट, जो माइट है माइट में भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन माइट की पॉसिबिलिटी सबसे वीक होती है। वीक बोले तो सबसे कम, जैसे कि इट माइट रेन टुडे, शायद, शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद ही। ओके, जैसे कि इट माइट रेन टुडे, शायद ही आप वर्षा हो सकती है। तो ध्यान से देखिए माइट का यूज हम क्या करते हैं पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। अगर पास्ट में यूज करोगे तो पॉसिबिलिटी में दम है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो सकता है। अगर प्रेजेंट में यूज करोगे माइट का तो पॉसिबिलिटी वीक है, काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पोलाइट सजेशन, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कहाँ पर कुड का मतलब सकता है होता है और कहाँ पर कुड का मतलब सकता था होता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कुड आई टेक योर पेन, यहां पर कुड का मतलब सकता है। अगर सकता था कहां पे होगा, सकता था वहां पे होगा जहां पर कुड के साथ एक और सेंटेंस होगा। जब मैं दिल्ली गया, व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, आई कुड ड्राइव द कार, उस टाइम में कार चला सकता था। कहने का मतलब है कि इसके साथ एक और सेंटेंस है, इसको हम मतलब बिना किसी दूसरे सेंटेंस के कुड हम यूज नहीं कर सकते। कुड का यूज करने के लिए हमें एक और सेंटेंस, एक और क्लॉज हमें साथ में लाना होगा। क्लियर, जब तक आप उसके साथ में कुछ बातें और ना जोड़ोगे पास्ट की, तब तक वो पास्ट की बातें हमको बताएंगी कि यहाँ कुड का मतलब सकता था है। वरना डायरेक्ट यूज करोगे कुड आई कम एट योर होम, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, तो ये इसमें भी रिक्वेस्ट है। उसी तरह माइट का भी सीन है, माइट प्रेजेंट में भी यूज होता है, माइट पास्ट में भी यूज होता है। अगर माइट का यूज आप डायरेक्ट करोगे, माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं या सकता हूं। लेकिन अगर माइट का यूज पास्ट में करोगे तो आप पास्ट में एक और सेंटेंस जोड़ोगे, ठीक है, तब जाके वो माइट का यूज होगा। जैसे कि कल जब मैं आपके घर आया, यस्टरडे व्हेन आई केम एट योर होम, क्या मैं आपका फोन ले सकता था, क्या मैं आपका फोन ले सकता था। पॉसिबिलिटी, माइट आई टेक योर फोन, माइट का मतलब है सकता था, क्योंकि इसके साथ हमने एक और सेंटेंस जोड़े, जब मैं आपके घर आया था, पास्ट की बात है ना। और जब पास्ट की बात चल रही है तो माइट का मतलब सकता था हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो मैंने एक एक एग्जाम्पल दिए हैं सभी के, अब हम इनके और बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा आपके।
चलिए दोस्तों, एक बात की गारंटी मैं भी ले लेता हूँ, अगर आप ध्यान से देखते हो समझते हो तो गारंटी से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं यहाँ पर। देखिए पहले हम कैन के बारे में जानते हैं। कैन, देखिए कैन मैंने अभी बताया एबिलिटी। देखिए शी कैन स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी मतलब वो कर सकती है, एबिलिटी आ गई। ओके, एबिलिटी जहाँ पर मतलब वो काम हो ही सकता है। उसके बाद कैन आई यूज योर फोन, देखिए इसमें क्या हुआ, क्या आया, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट आई, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, लेकिन इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है, जैसे अपने दोस्त के साथ यूज कर सकते हैं, कैन आई टेक योर फोन। लेकिन ऑफिस, जब ऑफिस में जाते हैं या किसी बड़े आदमी से बात करते हैं, अच्छे आदमी से बात करते हैं, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। फिर वहां पर हम कैन की जगह मे यूज करेंगे, मे आई यूज योर फोन। आगे देखिए यू कैन गो नाउ, ये यहाँ पर भी एक प्यार से बात कर रहे हैं या फिर हल्का सा इसमें इनफॉर्मल नजर आ रहा है, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। इट कैन रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, इसमें देखो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, संभावना नजर आ रही है। कैन क्लियर। अब उसके बाद कुड, कुड को ध्यान से समझिए। कुड के बारे में मैंने बताया पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट में जब आप कुछ काम कर सकते थे, मैं वो कर देता, मैं कर सकता था। ओके, उस तरह से, जैसे कि आई कुड रन फास्ट, मैं फास्ट दौड़ सकता था। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तो मैं फास्ट दौड़ सकता था। यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी बता दी कुड ने, लेकिन प्रेजेंट में भी यूज होता है कुड। देखिए कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, क्या आप मेरी सहायता करोगे, इस तरह से हम कुड का भी यूज करते हैं। ओके, बड़े ही सम्मान देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, कुड यू हेल्प मी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ही कुड बी एट होम, संभावना जता रहे हैं, पॉसिबिलिटी, वो घर पर हो सकता है। ओके, वी कुड गो टू दिल्ली, सॉरी वी कुड गो टू द पार्क दिस इवनिंग, दिस इवनिंग की वजह से यहाँ पर दिस इवनिंग ने बता दिया कि इस शाम हम पार्क जा सकते हैं। है तो है, इसका मतलब है ना कि था, क्योंकि दिस इवनिंग अभी आए नहीं है ना, इवनिंग आने वाली है तो हम जा सकते हैं। तो समझ में आया, कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं। अगर पास्ट में यूज करोगे तो पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए करोगे, लेकिन उसके साथ एक सेंटेंस और आएगा, कंडीशनल बोल कहते हैं इसको, हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशन लगेगी उसमें, एक सेंटेंस और साथ में आएगा। ओके, अब मे की बात करते हैं। मे बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही रिक्वेस्टेड वर्ड है, बहुत ही डाउटेबल वर्ड है, बहुत ही सम्मान देने वाला वर्ड है मे। ठीक है, देखिए यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हो, बड़े ही प्यार से बोल रहे हैं हम किसी से, यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हो, काम हो गया। तो देखो कितने प्यार से बात करते हैं मे के साथ हम। इट मे रेन, यहाँ पे इट है, इट मे रेन टुमारो, देखो वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी दिखाते हैं हम मे के द्वारा। ही मे बी राइट, शायद वो सही हो सकता है, ही मे बी राइट, शायद वो सही हो सकता है। ओके, उसकी भी बात सही हो सकती है। यू मे लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जियो, यू मे लिव लॉन्ग, मतलब मे से हमने बता दिया, बड़े ही हम आदर के साथ, सम्मान के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप यू मे लिव लॉन्ग, आप लंबे जियो। ओके, मे भी क्लियर हो गया। अब माइट के बारे में मैंने बताया कि प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट में भी यूज होता है। पास्ट में ये पॉसिबिलिटी बताता है और प्रेजेंट में वीक पॉसिबिलिटी बताता है, वीक। पास्ट में ये पॉसिबिलिटी बताता है बस, ठीक है, और प्रेजेंट में वीक पॉसिबिलिटी। इट मे रेन, शायद वर्षा हो सकती है, शायद ही। इट मे रेन लेटर, शायद बाद में वर्षा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी, शायद ही। शी माइट कम टू द पार्टी, शायद वो पार्टी में आ सकती है, शायद ही वो पार्टी में आ सकती है। देखिए माइट का यूज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। ही माइट बी स्लीपिंग, शायद वो सो रहा होगा, शायद। माइट के साथ शायद लगा दो तो वीक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और ही लगा दोगे और ज्यादा, शायद वीक पॉसिबिलिटी, शायद ही इससे ज्यादा वीक पॉसिबिलिटी होगी। ओके, आई माइट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, शायद मैं अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, शायद मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा सकता हूं या दिल्ली में जाऊंगा। ओके, तो दोस्तों देखा आपने, सब सारे के सारे कैन, कुड, मे, माइट, इनमें लगभग एक जैसे गुण पाए जाते हैं, एक जैसी क्वालिटी पाई जाती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, कुड को और मे को हम पास्ट में यूज करते हैं और प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कैन प्रेजेंट में यूज होता है, मे प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन कुड और माइट पास्ट में यूज होते हैं, उसके साथ साथ हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ओके, तो ये था दोस्तों मॉडल वर्ब, ये 4 मॉडल वर्ब आज मैंने बताई हैं, और बची हुई जो अभी मॉडल वर्ब अभी और रह रही हैं, उनको मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। इनको मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि इन सभी में
कुछ बातें मिलती जुलती एक जैसी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों के पास भी इस वीडियो को भेजें। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।